हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुहर्दा जलापूर्ति योजना व साफ सफाई को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने की बैठक। टाटा स्टील जुस्को के अधिकारियों संग जिले के उपायुक्त रहे शामिल। पोटका प्रखंड मुख्यालय में बन रहे नए प्रखंड मुख्यालय का विधायक संजीव सरदार ने किया निरीक्षण। पाई गई खामियां जल्द से जल्द संबंधित पदाधिकारी को शिकायत करने की घोषणा। और जेडीयू व आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों में किया गया धरना प्रदर्शन। विरोध जन जागरण हुल का हुआ पालन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विधायक सरयू राय द्वारा की गई बैठक की, जहां जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील और जुस्को के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें जिले के उपायुक्त तथा कई वरीय अधिकारी भी शामिल रहे। और इस दौरान बिरसा नगर के मुहर्दा जलापूर्ति योजना के बारे में विस्तार से इस पर चर्चा की गई और इसके अलावा साफ सफाई पर भी चर्चा हुई। सरयू राय को ये बताया गया कि 2017 में ही मुहर्दा जलापूर्ति योजना जुस्को को एक समझौता के तहत दे दिया गया था, जिसमें 60% जुस्को और सरकार को 60% खर्च किया जाना है। इस पर अब समझौता होने पर जुस्को ने कहा है कि पानी का दर बढ़ाने की जरूरत है। ये भी बताया गया है कि पहले ही समझौता के बाद पूर्ववर्ती रघुवरदास की सरकार को कहा गया था कि रेट बढ़ाना वे लोग चाहते हैं, लेकिन इसको लटका कर रख दिया गया। इसके बाद आज तक पानी का रेट तय नहीं हो पाया। इस पर सरयू राय ने कहा कि जब समझौता किया गया है तो जिसको की ये जवाबदेही है कि पानी घर घर पहुंचाए। उन्होंने कहा है कि मुंह देखा देखी कर उस वक्त समझौता कर लिया गया और अब समझौता से ही हट रहे हैं, जो सरासर गलत है। बिजली का कनेक्शन तक नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने बगान एरिया में भी पानी की आपूर्ति नहीं होने और केवल टाउन एरिया में बिजली की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया। वहीं जुस्को व टाटा स्टील ने कहा कि कई इलाकों में लगातार खटाल बनाया जा रहा है, जिससे जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं इस पर सरयू राय ने कहा कि खटालों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता है। वैसे टाटा स्टील के क्वार्टरों में भी गाय और भैंस पाले जाते हैं, पहले उसको बंद कराएं, फिर खटालों के बारे में बात करें। इस बैठक में तय किया गया है कि लोगों को पानी और बिजली सुलभता से मिले। इसके लिए सरकार, टाटा स्टील, जुस्को के बीच नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की जाएगी, जिसको लेकर सरकार के स्तर पर भी अब सरयू राय मामले को उठाएंगे। के द्वारा जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उनमें कई कमियां दिखाई पड़ी थी। उस पर बातें हुई मुहर्दा जलापूर्ति योजना को कैसे ठीक किया जाए। जो केबल फैक्ट्री का इलाका है, वहाँ बिजली देने का है, पानी देने का है, वहाँ की सफाई कराने की बात है, ये कैसे हो। फिर जो बगान एरिया हैं, जहाँ पानी जुस्को को देना है, वहाँ आधा दे दिया है, आधा नहीं दिया है, कहीं पाइप बिछ गया है। जुस्को के अपने कुछ सवाल हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग इसके बारे में सरकार से बात करेंगे। ये चाहते हैं कि पानी का जो दर है उसमें संशोधन किया जाए। पिछले सरकार में जो मंत्री थे उनको निर्णय लेना था, उन्होंने लिख दिया विमर्श किया जाए, इसलिए उस पर निर्णय नहीं हो सका। तो किस तरह से मुहर्दा जलापूर्ति के इलाके में जो इलाके छूट गए हैं, बिरसा नगर जो नंबर 8 छूट गया है, भूषण कॉलोनी छूट गया, ये सब इलाके हैं, वहाँ भी पानी जाए। तो अब मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में इतनी अधिक समस्याएं बनी हुई हैं। भाई पश्चिम क्षेत्र में समस्याएं थी हमारी, उससे अधिक समस्याएं आज भी वहाँ मौजूद हैं। उस समय इस पर ध्यान देना चाहिए था। 2017 में समझौता हुआ, 2020 आ गया, 3 साल में सब कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एक बात उठाई जिसको के लोगों ने कि बहुत सारे नए नए खटाल खुलते जा रहे हैं और सड़कों पर जानवर घूमते हैं, इसके चलते हमको कठिनाई हो रही है, हमारी मशीनें खराब हो जा रही हैं सफाई करने। तो मैंने उनको एक आध स्पेसिफिक स्पॉट बताया कि आपके क्वार्टरों में भी खटाल खुल रहे हैं, वहाँ भी लोग गाय भैंस रख रहे हैं, तो पहले तो वहाँ निपटाइए। हम लोग चाहेंगे शहर बेहतर हो और जो खटाल चलाने वाले हैं वो गरीबी में कमी में चलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी अलग से हो। और अब बात करेंगे पोटका की। जी हाँ, पोटका प्रखंड मुख्यालय में बन रहे नए प्रखंड मुख्यालय का विधायक संजीव सरदार ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितता भी पाई गई और मजदूरों को कम मजदूरी दर देने की भी शिकायत उन्हें मिली। वहीं कहीं कहीं दीवार फटे जाने से विधायक काफी नाराज दिखे। इस संबंध में विधायक संजीव सरदार ने कहा कि नए प्रखंड मुख्यालय में काफी अनियमितता देखी जा रही है। वहीं मजदूरों को मजदूरी दर भी कम मिल रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और संबंधित वरीय पदाधिकारी को शिकायत करने की बात विधायक ने कही। क्या पाए? देखिए, आज हम लोग पोटका प्रखंड के न्यू बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुँचे। इसमें पहले से ही मजदूर लोगों का खास शिकायत भी था कि लोगों को मजदूरी दर कम मिल रहा है। वास्तविक आज इनका बातों तो सही पाए हैं हम लोग
कि आज जांच में आए तो यहाँ मजदूर को 180 रुपया दिया जा रहा है। साथ में कि ग्रामीण का शिकायत था जो एस्टीमेट या प्रकलन जो था, उस प्रकलन के आधार पर भवन नहीं बनाया जा रहा, जिसका चलते आज दूसरी तल्ला की जो छात में दरार आ गया। दरार आने के बाद वहाँ पर पानी सीपेज हो गया और कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है यहाँ पे कि विभागीय लापरवाही है, जिसका चलते आज इस तरह का दरार पैदा हुआ। और हमें लगता है अगर ये वैसे दरार होगा तो बिल्डिंग ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हम यही है कि इसका शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ वरीय पदाधिकारी को किया जाएगा ताकि इसको सुधार हो सके। और यहाँ आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड और आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में धरना दिया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा 5 प्रदेशों में विरोध जन जागरण हुल का पालन किया गया। पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू अपने जमशेदपुर के कदमा स्थित निवास में अनशन पर बैठे, जबकि सारे लोगों ने सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक धरना दिया। देखिए, झारखंड प्रदेश जो है सिद्धू मुर्मू और बिरसा मुंडा के वंशजों द्वारा अंग्रेजों के साथ जो बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, उसी का प्रतिफल है। आज उसी सिद्धू मुर्मू के वंशज के ऊपर हमला हो रहा है और छठी पीढ़ी का रामेश्वर मुर्मू का हत्या 12 जून 2020 को किया जाता है। लेकिन उसी क्षेत्र के जो विधायक हैं हेमंत सोरेन, जो आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने आज तक ना दुख जताया, ना गांव गया, ना परिवार से मुलाकात किया, ना सीबीआई जांच करा रहे हैं। एक प्रकार से पूरा लिपापोती चल रहा है। इसलिए आज 5 राज्यों में आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से 7 जुलाई 2020 को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जुलूस, अनशन आदि का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। उसमें 3 मांगे हैं। पहला कि शहीदों के वंशजों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले। दूसरा, रामेश्वर मुर्मू के हत्या पर सही जांच हो, हत्यारों पर कठोर कार्रवाई। तीसरा कि सिद्धू मुर्मू के वंशज और बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए उनकी सुरक्षा, न्याय, समृद्धि के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और झारखंड सरकार को कम से कम प्रत्येक ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपया दे के फिक्स डिपॉजिट उनके परिवार और वंशज की सुरक्षा के लिए दिया जाए। इन्हीं मांगों के लिए आज का हमारा कार्यक्रम है। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के धतखेड़ इलाके में इन दिनों कई अवैध खटाल खुल गए हैं, जहाँ इकट्ठा होने वाले कचरे से क्षेत्र के लोगों में बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है और इन पर रोक लगाने की मांग स्थानीयों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। स्थानीयों ने इससे संबंधित एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। स्थानीयों के अनुसार इलाके के बी ब्लॉक में कई सारे अवैध खटाल इन दिनों संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाले कचरे पूरे इलाके में फैल रहे हैं और यहाँ गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। इनके अनुसार इन्होंने इस मामले में पूरे जुस्को प्रबंधन तथा जमशेदपुर एक्साइज विभाग को लिखित शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई और अब इस मामले को इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई है। हम लोग धतखेड़ी बी ब्लॉक के निवासी है और वहाँ पे अवैध रूप से खटाल चलाया जा रहा है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इतनी सारी गंदगी फैल रही है, जिसकी वजह से हमें डर है कि वहाँ बीमारी का फैलना निश्चित हो जाएगा अगर उस खटाल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो। और हमने पहले भी जेएनसी को और जिसको को इन्फॉर्म किया था इसके विरुद्ध में, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी फिर हम उपायुक्त साहब से मिलने आए हैं इस विषय में और उन्हें बताने आए हैं कि इस तरह का खटाल चल रहा है, जिससे इतना सारे गंदगी फैला है कि मच्छरों का इतना प्रकोप है कि लोग अपने घरों से पीछे तरफ बाहर निकलने में असमर्थ हैं। बीमारी फैलने का बहुत सारा खतरा और अभी इतनी महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी, और बरसात का समय भी आ रहा है, जिसकी वजह से हमें डर है कि उस गंदगी की वजह से इतनी सारी बीमारी फैलेगी। और एक बार फिर से बात करेंगे पोटका की, जहां पोटका प्रखंड के झामुमो प्रतिनिधि मंडल ने पोटका बीडीओ कपिल कुमार से मुलाकात की और विकास योजनाओं के बारे में जायजा लिया। साथ ही और नए योजनाओं का शिलान्यास हेतु सभी जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने का अनुरोध भी किया।
आप लोग आए थे आज? हम लोग आए थे आज पुष्का वीडियो से हम लोग एक शिष्टमंडल मिले जिसमें हमारे जिला परिषद चंद्रवती महतो और हीरामणि मुर्मू और सुनील महतो जी थे। हमारा सरकार है, हमारा विधायक है और विकास योजना धरातल पर उतर रही है, उसका हम लोग समीक्षा किए। जैसे फोटो हो खेल योजना के तहत 34 पंचायत में मैदान का समतलीकरण करना है, उसका हम लोग जायजा लिए और अभी 24 नए आंगनवाड़ी केंद्र बननी है, उसका भी हम लोग जायजा लिए। बहुत जल्दी माननीय विधायक संजीव सरदार के हाथों उनका शिलान्यास होगा। इन्हीं विकास योजनाओं को जायजा के लिए आज हम लोग वीडियो से मिले। और यहाँ बताते चलें कि आदितपुर के आयडा में काम करने वाले कर्मचारी सुरेंद्र गुप्ता ने आरके सिन्हा नामक बिल्डर पर जबरन जमीन कब्जा कर फ्लैट बनाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति सुरेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि 2006 में उन्होंने जमीन खरीदा और जमीन का म्यूटेशन भी कराया और रसीद भी कट रहा है। आरके सिन्हा नामक बिल्डर ने उनके जमीन पर कब्जा कर लिया और कहता है कि एक फ्लैट दे देंगे, लेकिन अब तक नहीं दिया, जिसको लेकर लिखित आवेदन थाना, एसपी, डीसी और संबंधित पदाधिकारियों को इनके द्वारा दिया गया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग इन्होंने की है। वहीं सुरेंद्र गुप्ता की पत्नी ने कहा है कि हरिओम नगर रोड नंबर 5 में जमीन लिया गया था और उस जमीन पर बिल्डर द्वारा जबरन कब्जा कर फ्लैट बना दिया गया है, जहां उन्होंने लिखित आवेदन दिया। वहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग कर रही हैं और बिल्डर द्वारा धमकी भी दिया जाता है और उल्टा उन लोगों पर थाने में केस करने की धमकी दी जाती है। जो उसका पूरा नाम है रविंदर कुमार सिन्हा और वो धमकी देता है कि तुमको कुछ नहीं यहाँ है, समझे ना। उसके बाद फिर मेरे को फर्जी केस वो कर दिया है और हम लोग बहुत परेशान है। अब बहुत परेशानी में है हम लोग और गलत वो झांसा देते रह रहा है 10 साल से। फ्लैट देंगे, इसमें थोड़ा ज़मीन देंगे। आज तक मेरे को कुछ नहीं वो प्राप्त करवाया है। इसका बहुत हम जगह हम परेशान हुए हैं, इसका हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए। लेटर दिए हैं नगर परिषद में, सीओ पास, एसपी पास दिए हैं, मुख्यमंत्री पास दिए हैं, प्रधानमंत्री पास दिए हैं, कोई हमको अथी नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है। थाना आदितपुर थाना में दिए हैं, कोई जवाब नहीं हमको मिला है। आज तक 10 साल से हम परेशान हैं। यही हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मेरा तरफ से यही निवेदन है कि हमको न्याय जल्द से जल्द चाहिए। हम रेलवे के ज़मीन में रहते हैं, बाल बच्चा लेके हमको जल्द से जल्द अपना ज़मीन अपना कब्जा दीजिए चाहिए। सारा चीज़ में सारा कागज़ मेरा ओके है, मेरा सब पूरा ओके है सर। करेंट रसीद है, म्यूटेशन है, पूरा ओके कागज़ है, सेल पूरा कागज़ मेरा है। और उसके ऊपर भी वो मतलब पैसे के तौर पे वो मुंह बंद कर देता है। अब मेरा आज तक कोई न्याय नहीं दिलाया है। मामला यही है सर, देखिए हम 2006 का मेरा ज़मीन लिया हुआ है, हरिओम नगर रोड नंबर 5 का है ज़मीन मेरा, समझे। उसके बाद हम लिए हैं, जब अथी बनाने गए हैं तो भगा दिया है। अब पूरी तरह से कैप्चर करके वो 4 तला बिल्डिंग तैयार कर लिया है। इसके अब अथी में सूचना हम अथी नगर परिषद को, एसपी को, डीसी को, अथी सीओ को, पूरा हम जितना हमको मतलब समझ में आया उतना हम किए हैं। आज तक मेरे को कोई मतलब अथी न्याय नहीं दिलाया है। हम रेलवे के ज़मीन में रह रहे हैं, सोचिए हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। हमको बस इसी चीज़ के न्याय चाहिए। ये इसका नाम है आरके सिन्हा बिल्डर और पूरा नाम है रविंदर कुमार सिन्हा, प्रकाश उद्यान के रहने वाले हैं।
और यहाँ आपको बताते चले कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को सीबीआई जांच कराए जाने की मांग उठने लगी है। जी हाँ, शहर के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने साक्षी गोल चक्कर पर सुशांत सिंह राजपूत की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर परिषद के लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। वैसे ये हस्ताक्षर अभियान का पोस्टर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और अविलंब पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इनके अनुसार एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए और सीबीआई की जांच करवाने के लिए आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे सब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे हत्या के पीछे कौन लोग। और यहाँ आपको बताते चले कि बंगबंधु संस्था की महिला सदस्यों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं और छात्राओं के बीच सैनिटरी पैड बांटा गया। बताते चले कि पिछले 4 महीने से ये संस्था जरूरतमंदों के बीच बढ़ चढ़कर अपनी सेवा दे रही है। संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष अर्पणा गुहा ने कहा है कि लगातार उनकी संस्था के द्वारा ग्रामीणों के बीच तरह तरह की सेवा की जाती है। वहीं इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र व अन्य जगह पर जाकर महिलाओं और छात्राओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया गया। आज हम लोग बंगबंधु संस्था की ओर से सैनिटरी पैड का वितरण करने हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। आज करीब जब से लॉकडाउन हुई थी उस समय से हम लोग बंगबंधु संस्था ने भोजन वितरण किए हैं, साथ ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने हेतु छात्राओं और महिलाओं का एक जागरूकता अभियान चला रहे थे और उस जागरूकता अभियान हम लोग अभी भी चला रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में देखा जा रहा था कि दुकानें सारी बंद थी और छात्राओं का बहुत ही समस्या है। हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए हम लोग, क्योंकि इस पैड का इस्तेमाल करने के किस तरीका से किया जाए, इसलिए ये हम लोग अभियान चला रहे हैं ताकि आगे जाके छात्राओं ने और जागरूक हो। हम लोग उसी बच्चे छात्राओं को और महिलाओं को दे रहे हैं जिन लोगों ने उन लोगों को खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत गरीब है और अभी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है। और ये जागरूकता अभियान हमारे कंटिन्यू रहेगी। हम लोग हर ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर हम लोग सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे और महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। अपर्णा गुहा, बंगबंधु संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष। और चलते एक नजर तक के सुर्खियों पर। मुहर्रदा जलापूर्ति योजना व साफ सफाई को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने की बैठक। टाटा स्टील, जुस्को के अधिकारियों संग जिले के उपायुक्त रहे शामिल। पोटका प्रखंड मुख्यालय में बन रहे नए प्रखंड मुख्यालय का विधायक संजीव सरदार ने किया निरीक्षण। पाई गई खामियां जल्द से जल्द संबंधित पदाधिकारी को शिकायत करने की घोषणा। और जेडीयू व आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों में किया गया धरना प्रदर्शन। विरोध जन जागरण रूल का हुआ पालन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।